हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू ड्यू फाइनेंसेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 रेगुलेटर्स के ऊपर। तो चलो यहाँ पर समझते हैं कि आज हम लोग किन किन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेटर्स को समझने से पहले ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, और फिर स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट्स यानी कि क्या क्या चीज़ें मिलकर स्टॉक मार्केट बनता है, या फिर कौन कौन मिलकर स्टॉक मार्केट को बनाता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे रेगुलेटर्स, जो कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है स्टॉक मार्केट के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है आप लोगों में से वो इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, या फिर इस मॉड्यूल को स्किप कर देंगे, या फिर ये वीडियो जो है ये इसको नहीं देखेंगे। बट ये आप लोग समझ लो कि स्टॉक मार्केट में खेलने से पहले, उतरने से पहले आप लोग को ये क्या होता है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इफेक्ट करता है जो कि स्टॉक मार्केट को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उनको आपको समझ कर ही स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा, जो कि इस चैप्टर 1 में समझाया गया है। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इस मॉड्यूल 1 में, सॉरी चैप्टर 1 नहीं, तो चैप्टर 2 में है हम लोग मॉड्यूल 1 के, जो कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, तो रेगुलेटर्स के ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो हम लोग को चैप्टर 1 में हम लोग ने समझा था कि इन्वेस्टिंग इक्विटीज़ में करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के पास इक्विटी के अलावा बाकी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पर देखो, यही एक मार्केट है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। तो देखो बॉस, जैसे हम लोग किराना दुकान में जाते हैं, ठीक है, सुपर मार्केट में, ओके, और हम लोग कुछ भी सामान किन बेच करते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट जो उसमें भी हम लोग जो इक्विटी है या फिर शेयर्स है उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पर ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ये जो काम होता है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ओके। और जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट होते हैं वही सिर्फ हम लोग का क्या होता है, पेपर्स के फॉर्म में होता है, जब बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। बाकी सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जो कि हम लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो इसको हम लोग यही समझेंगे। और फिर डीमैट अकाउंट हम लोग को बना के कौन देता है, स्टॉक ब्रोकर देता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो हम लोग को शेयर कहाँ से लाकर देता है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस की यहाँ से, ओके। तो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 2 ही है, जो कि है एक BSE और NSE। ये हम लोग को स्टॉक प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम लोग को नहीं, ब्रोकर फिर हम लोग को फैसिलिटीज देते हैं, ओके। इन लोगों से स्टॉक लेकर हम लोग को देते हैं। तो फिर अब यहाँ पर देखते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। तो एक्चुअली में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहला चीज़ है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, जो कि हम लोग है, जो कि भारत के नागरिक है, जो कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में छोटे अमाउंट में। फिर आते हैं NRIs एंड OCIs। तो ये वो लोग हैं जो कि इंडियन ओरिजिन को तो है पर आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, ओके। फिर है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये वो लार्ज कॉर्पोरेट है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद आता है डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका सिंपल मतलब आप लोग समझ लो, ये हेज फंड या फिर आप लोग कह सकते हो म्यूचुअल फंड, ओके। तो ये म्यूचुअल फंड या फिर हेज फंड आप लोग कह सकते हो, वो लोग बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं। फिर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि FIIs, ओके, जो कि बाहर के कॉर्पोरेट या फिर बाहर के हेज फंड या फिर म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। देखो बस, आप लोग ये समझना ज़रूरी है कि जब पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उस वक्त इंसान के 2 जो बिहेवियर है वो बाहर निकल के आते हैं, वो है ग्रीड एंड फेयर, ओके। तो अगर हम लोगों को सिंपली मार्केट में बसना है, तो हम लोग को इन जो ग्रीड एंड फेयर की इमोशन है इससे बाहर निकलना होगा। अगर आप लोग ग्रीड एंड फेयर की इमोशन में रहोगे तो हमेशा ही मार्केट में हारते रहोगे। हालांकि मार्केट में जाने का अपना खुद का एक तरीका है, ठीक है, पर ऐसे ही हम लोग के ग्रीड एंड इमोशन के साथ मार्केट में खेला जाता है, ओके। तो जैसे कि हर्षद मेहता के वक्त हम लोग देख ही चुके हैं कि किस तरह हम लोगों के साथ स्कैम हो गया था, और भी बाकी बहुत सारे स्कैम जो है वो इंडिया में हुए हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए या फिर इसको देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, ठीक है, जो कि इसका जो रूल्स है वो बना सके, जो रूल्स सेट कर सकते, और ये सबके लिए हो, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, सब आके इसमें खेल सके। तो इसीलिए हम लोग को फेयर गेम होना जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मछली भी शार्क भी है, और फिर छोटे छोटे फिश भी है, जो कि हम लोग हैं रिटेल। तो वहीं पर आता है रेगुलेटर। तो आखिर रेगुलेटर कौन है, कौन इंडियन स्टॉक मार्केट को बनाता है, तो उसका नाम है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो बस, सेबी क्या करता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी यही होता है, ठीक है, यही उनको डेवलप करता है। और फिर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि ये जो है हम लोगों को इन्वेस्ट करने के ऊपर मजबूर करता है, ठीक है, हम लोग को इन्वेस्ट करने के ऊपर भरोसा जो है यही दिलाता है। रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जनरल SCBI इंश्योर्स, यानी कि सेबी जो है इन चीज़ों को इंश्योर्स करता है, जो कि हम लोग आगे आके पढ़ने वाले हैं।
तो सिंपल देखो बॉस कि जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है BSE एंड NSE, वो अपना जो बिजनेस है उसको फेयरली कंडक्ट करें, इसको सेबी देखता है, नज़र रखता है इन लोगों के ऊपर। फिर स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर एंड सब ब्रोकर्स के ऊपर भी नज़र रखता है कि ये लोग भी है जो अपना बिजनेस वो फेयरली करे, वरना बहुत सारे स्कैम में जो है वो स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर क्या करते हैं, मिलकर स्कैम करते हैं, पंप एंड डंप चलाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि पार्टिसिपेंट डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस, जैसे कि हर्षद मेहता था, तो अनफेयर प्रैक्टिस में वो लोग ना जाए, इसके लिए उसको नज़र रखता है। कॉर्पोरेट डोंट यूज द मार्केट ऑनली बेनिफिट्स देमसेल्फ, इसका मतलब सत्यम कंप्यूटर के ऊपर हम लोग देख ही सकते हैं किस तरह वो लोग पंप एंड डंप का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और फिर कॉर्पोरेट यानी कि वो बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस को, ठीक है, अपनी कंपनी को बम्प एंड डंप स्कीम से चलाकर बहुत ही ज़्यादा फायदा करते थे, तो इसके ऊपर भी वो नज़र रखते हैं सेबी। तो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। इंटरेस्ट यानी कि क्या है कि अगर हम लोग के साथ ना इंसाफी हो जाता है तो हम लोग स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं, ओके। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फेयर रह करके हम लोग का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, सेबी का है। उसके बाद आता है लार्ज इन्वेस्टर्स विथ ह्यूज कैश पाइल शुड नॉट मैनिपुलेट द मार्केट, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो मार्केट को रूल नहीं करेगा, ओके। तो ये जो है ये सेबी देखता है इसको कि कोई भी लार्ज इन्वेस्टर आके मार्केट को तहस महस करके ना चला जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, तो इसको भी सेबी ही देखता है कि भाई मार्केट का जो डेवलपमेंट है वो होता रहे। जो अभी हमने ऊपर बात किया, ठीक है, ये इम्पेरेटिव यानी कि ये जरूरी हो जाता है सेबी को रेगुलेट करने के लिए। तो सेबी का जो बहुत सारे बॉडीज है, ठीक है, जो कि मार्केट को रेगुलेट करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सेबी ने एंटिटीज बना के रखी है, ठीक है, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता रहे, क्योंकि सेबी सिर्फ एक ही नहीं है, ठीक है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस जो है उससे मिलकर अपना जो वर्क है वो डिवाइडेड है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA ये क्या करता है, हम लोगों को दे रेट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट, ठीक है, लोन या फिर कुछ भी लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको लोन देना है या नहीं देना है, वो उसके लायक है या नहीं है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करता है। डिवेंचर ट्रस्टीज ये क्या करता है कि जितने भी टोटल बैंक्स है, ओके, ये सब इसमें इन्वॉल्व है कि जो एक ट्रस्टी के रूप में आते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट डिवेंचर के लिए। तो अगर कोई भी कंपनी लोन लेना चाहे या फिर डिवेंचर लेना चाहे, ठीक है, और उसके बदले में इंटरेस्ट देना चाहे, ठीक है, डिवेंचर क्या होता है कि एक्चुअली में कोई भी एक पर्सन जो होता है या फिर कोई भी एक कंपनी होता है वो इंटरेस्ट के देने के लिए, ठीक है, पैसा उठाता है और फिर जो अपने स्टेक को, ठीक है, होल्ड पे रख देता है या फिर बैंक को दे देता है, ओके। तो ये है, इसको डिवेंचर बोलते हैं, ओके। और उसके बाद है डिपोजिटर्स, ठीक है, NSDL एंड CDSL, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो NSDL एंड CDSL क्या करता है कि जो वॉल्ट है फॉर द शेयर दैट यू बाई, ठीक है, जो आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो उस शेयर को होल्ड करके या फिर वो आप लोग को प्रमाण देते हैं कि भाई ये जो शेयर है ये आपने खरीदा है, ये आपको बिलोंग करता है। तो ये मेंटेन करने का काम किसका होता है, NSDL एंड CDSL का। डिपोजिटर पार्टिसिपेंट्स, तो बहुत सारे बैंक्स और फिर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि एजेंट के रूप में काम करते हैं दो डिपोजिटर्स के बीच में। यानी कि आप लोग डायरेक्टली NSDL या फिर CDSL से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो आप लोगों को एक DP बना कर देता है, ठीक है, और फिर वो आपके जो डीमैट अकाउंट है उसको CDSL और NSDL से लिंक करके रखते हैं, जो कि आप लोगों को जो है वो एजेंट बन के काम करते हैं, जो कि आप लोगों को जो भी आप स्टॉक की इन्वेस्ट कर रहे हो उसका प्रमाण है, ठीक है, वो लोग सर्टिफायर है, वो आपको सर्टिफिकेट बना कर देते हैं कि ये स्टॉक आपका है, ये स्टॉक आपका है। उसके बाद आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि क्या करते हैं भाई, फॉरेन कॉर्पोरेट फंड्स एंड इंडिविजुअल इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, ओके, जो कि अपने जो वहाँ के इंटरेस्ट रेट को बीट करने के लिए, यानी कि विदेश से पैसा उठाते हैं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, ज़्यादा रिटर्न गेन करके जो पैसा है वहाँ से उन लोगों ने लोन पे लिया होता है उसको दे देते हैं और फिर बीच का जो प्रॉफिट है वो रख लेते हैं। तो इस तरह काम करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो एंटिटी जिसको कि बनाया हुआ है, किसने बनाया हुआ है, सेबी ने इन लोगों को अलग अलग फॉर्म में या फिर अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो मर्चेंट बैंकर, ओके, तो इसमें आप लोग देख सकते हो इतने लोग इन्वॉल्व है, ओके। एक्सिस बैंक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि कंपनीज को प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाने में मदद करते हैं, ओके। तो जैसे कि IPO आ गया, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर्स उसमें क्या करते हैं, वही सब प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो इसमें क्या होता है, SDFC AMC, ठीक है, रिलायंस कैपिटल, ये सब इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले आते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है, वो या तो गवर्नमेंट लेती है या तो बड़े बड़े कंपनीज लाती है, जिसको कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है। उसके बाद आ गया पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें आप लोग का जो स्टॉक ब्रोकर है वही मेनली होता है।
ऑफिसर पीएमएस स्कीम्स के अंडर क्या है कि ये जो म्यूचुअल फंड है जो कि छोटे छोटे जगहों से पैसा उठाता है, ओके, और फिर बड़े अमाउंट बनाने के बाद उसको इन्वेस्ट कर देते हैं बड़े स्टॉक्स में, ताकि आप लोग का जो पैसा है वो ग्रो होता रहे, ओके। तो इसमें एक्चुअली मेनली स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं और फिर बहुत सारे अलग ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, ठीक है, जो कि ये करते हैं। उसका जाता है स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, जो कि जेरोदा और भी बहुत सारे हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरी आप लोग काम करते हैं, आप लोग को बस रूट प्रोवाइड करते हैं और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका जो अकाउंट है, ठीक है, आपके पास कितना शेयर है, कितना पैसा है, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर NSE और BSE से ये आपको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और NSDL CDSL से भी यही लोग आपको कनेक्ट करके रखते हैं और इसके बदले में वो लोग कुछ चार्ज लेते हैं। तो देखो बस इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर आप लोग बाई या सेल कर सकते हो इक्विटीज या फिर स्टॉक को। स्टॉक मार्केट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करता है और फिर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हो। देखो वहाँ पर बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट है जो कि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और हर एक एंटिटी, ठीक है, जो कि मार्केट में ऑपरेट कर रहा है वो उनको कौन रेगुलेट करता है, तो वो रेगुलेटर रेगुलेट करता है, उन लोगों को एक फ्रेमवर्क देता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन देता है जिसके अंडर वो लोग काम करते हैं। बाकी एंटिटीज सेबी क्या है, रेगुलेटर है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। वो लोग क्या करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क यानी कि रूल्स सेट करते हैं बाकी एंटिटीज के लिए या फिर डिवाइडेड बॉडीज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि सेबी को हमेशा पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ से पैसा उठा रहे हो, हर एक पैसे के हिसाब सेबी के पास है। वो लोग जब से आप लोगों को स्टॉक मार्केट से बाहर फेंक सकते हैं, किक कर सकते हैं, तो कुछ भी गड़बड़ मत करना। सो गाइस ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के ऊपर है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स यानी कि आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं उस वीडियो में। होप यू ग्रेट ट्रेनिंग सेशन। तब तक के लिए गुड बाय।